रेखा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूँ कहे कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाचकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा काम में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रेखा की एक चिंता और खाई जा रही थी, और बहुत ही रेखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रेखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा को शादी नाम से ही इतना चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपनी घमाचकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर किया था, वे अपने दोस्त शरद से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो शरद ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे शरद के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में शरद ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले शरद के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रेखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही शरद घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गई। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रेखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद शरद ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पति की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो शरद के हाथों में सौंप दिया। शरद भी अपने बेटे राहुल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रेखा बेटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रेखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। शरद इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राहुल आ गया। राहुल ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राहुल के जाने के बाद शरद ने अपने दोस्त से राहुल और रेखा के संबंध के लिए पेशकश की। रेखा के दादाजी को लगा जैसे शरद ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राहुल को रेखा बहुत पसंद थी, लेकिन राहुल की माँ राहुल की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राहुल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर राहुल और रेखा की शादी हो गई। ससुराल में रेखा के सास ससुर, राहुल के बड़े भैया भाभी और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी रीना। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रेखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रेखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही राहुल ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रेखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रेखा की ननद जरूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और राहुल को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रेखा को संभालने वाला कोई नहीं था
और राहुल और उनके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रीना कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2-3 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रीना के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कोई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रीना ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रीना के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रीना से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? सदन में खामोशी छाई थी। सभी रीना के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रीना ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रीना ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रीना की सच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रीना को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रीना ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहुओं को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रीना के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।